Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunj Bihari. Jai Radha Madhava Kunj ISKCON Divinity Founder Acharya Srila Prabhupada ki. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So before we begin the discussion, we would like to chant the prayers of Sanatana Goswami. We will all chant together. All of you can see it here, the prayers, and please chant loudly these prayers. सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। Thank you. He's also reciting that. Hare Krishna. Yesterday I was told that I should be speaking in Hindi. Is it? Hindi, right? Okay. हमें कल आदेश हुआ था कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए, तो इसलिए आज हिंदी में इसको करेंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे
श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर श्रीमद् भागवत का गुणगान जो अन्य पुराणों में किया गया, साथ ही साथ सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं पर थोड़ी चर्चा हुई और फिर चर्चा की थी पद्म पुराण में जो कई अध्याय दिए गए हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर, उस पर चर्चा हुई। भक्ति देवी की कथा के द्वारा और भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बहुत ज़्यादा भक्ति देवी के जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनको शक्ति नहीं मिल पा रही थी और फिर नारद मुनि ने जब 4 कुमारों से जाकर कहा और उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई, तब फिर ये जो ज्ञान और वैराग्य थे उनको शक्ति प्राप्त हुई। और आगे चर्चा की थी कि कैसे श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है और प्रथम अध्याय भागवत के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी और प्रथम अध्याय पर अब चर्चा प्रारंभ करनी है। तो आज भागवत कथा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के जो पहले 3 श्लोक हैं, श्रील प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत पर टीका कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद को पता था कि शायद वो पूरी भागवत पर टीका नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने प्रयास किया कि जितने भी जो भी वो कहना चाहते हैं वो प्रायः पहले 3 वॉल्यूम जो उन्होंने लिखी उसी में कह दें। और भी उन्होंने सोचा कि शायद वो भी ना हो, तो इसीलिए पहले अध्याय में बहुत कुछ दे दिया। और इतना ही नहीं, पहले 3 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना व्रत का सारा सिद्धांत दे दिया। जो वो कहना चाहते हैं वो पहले 3 श्लोकों के तात्पर्य में, बहुत लंबे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं। तो ये पहले 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का जन्माद्यस्य यतः, ये भागवत का जो पहला श्लोक है ये समझाता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यह परम सत्य है, परम सत्य की ओर इंगित करता है। इसलिए प्रारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वैसे भी ये जो भागवत है ये गायत्री मंत्र जैसे कहा जाता है उसकी व्याख्या है, या दूसरे शब्दों में ये जो भागवत है एक तरफ से गायत्री का है प्रारंभ जो किया गया है जन्माद्यस्य, और दूसरी तरफ वेदांत सूत्र। श्री व्यासदेव ने जब सारे शास्त्र लिखे तो उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। उन्होंने वेदों को विभाजित किया, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, संहिताएं लिखी, इतिहास लिखे, ये सारे वैदिक साहित्य का भाग है। और फिर उन सबको केवल 4 अध्यायों में समझाने के लिए वेदांत सूत्र दिया, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। वेदांत मतलब वेदों का अंत, और उस वेदांत पर स्वाभाविक भाष्य, नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इज गिवन बाय व्यासदेव एज श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए भागवतम में जो है वो सारे वेदों का अंत वेदांत में जो है उसकी परिभाषा है, और इसका प्रारंभ होता है श्री कृष्ण को परम सत्य स्थापित करने से। तो श्री कृष्ण का विषय है पहले ही श्लोक में, कैसे भगवान हैं, कैसे वो स्वतंत्र हैं, कैसे उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति यत् सूरयः। जो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, जैसे हम कल संप्रदाय की बात कर रहे थे,
4 संप्रदाय हैं, तो एक ब्रह्मा जी से शुरू होता है। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी का जन्म एक कमल पर हुआ। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी हमेशा कमल पर ही जन्म लेते हैं, ब्रह्मा जी कई तरीके से जन्म लेते हैं। इस बार उनका जन्म कमल पर हुआ। महाभारत में वर्णन है कि वो कई और तरीके से जन्म लेते हैं अलग अलग समयों में। तो कमल पर जन्म हुआ। ब्रह्मा जी अकेले थे, कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में, ऊपर से नीचे तक घूमे, कुछ पता ही नहीं चला उनको क्या करना है, अंधकार था। तो फिर भगवान ने ज्ञान दिया उनको और उन्होंने तपस्या की और भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसे भगवान, ये वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में है कि किस प्रकार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः। कौन है वो परम सत्य जो बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। ये मोह में पड़ जाते हैं देवता, वो जान नहीं पाते हैं परम सत्य कौन है। जैसे इंद्र श्री कृष्ण की परीक्षा कर रहे हैं, श्री कृष्ण को मारने का, उनके ब्रजवासियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भूल गए कि श्री कृष्ण कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ जाते हैं। तो जब देखते हैं ब्रह्मा जी का मोह में पड़ने का कारण क्या था, हालांकि ब्रह्मा जी तो सारे देवताओं के प्रमुख हैं, उनको तो पता होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि अघासुर का वध हो गया और अघासुर जैसा असुर भगवान के धाम चला गया। श्री कृष्ण की कुछ विशेषताएं हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो बहुत से कार्य करते हैं। पहली विशेषता उनकी ये है कि श्री कृष्ण ने आने के बाद, अपने प्राकट्य के बाद, गंगा देवी का जो महत्व था उसको कम कर दिया। श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले गंगा का बड़ा महत्व था। गंगा को विष्णुपति कहा जाता है, भगवान के चरणों से आई है। वामन देव ने जब अपना आकार बढ़ा लिया तो उनके जो चरण थे, उनसे जो उनके नाखून थे, उनसे ब्रह्मांड में छेद हो गया और आध्यात्मिक जगत का जल प्रवेश कर गया अंदर, और वो गंगा है। तो भगवान के चरणों को धोती हुई आई है। तो इसीलिए गंगा देवी का बड़ा महत्व था। श्री कृष्ण ने आने के बाद गंगा के महत्व को कम कर दिया। क्यों? जमुना का महत्व बढ़ा दिया। आज सारे भक्त जो कृष्ण के हैं जमुना को ज्यादा महत्व देते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, जमुना स्नान करना है। तो जमुना का महत्व, उससे पहले कोई जमुना की इतनी बातें नहीं करता था। नदियां तो बहुत समय से हैं, गंगा जमुना सरस्वती आज से नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के आने के बाद जब उन्होंने उसमें क्रीड़ा की जमुना में, तो जमुना का महत्व बढ़ गया। और एक कार्य या मधुरता श्री कृष्ण की है कि श्री कृष्ण जितने भी असुरों का वध करते हैं ब्रज में विशेष करके, उन सबको अपने धाम वापस भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता है बाकी जगह पर। जब असुरों को मारा जाता है तो उनको जो मुक्ति मिलती है वो इम्पर्सनल लिबरेशन होती है, उनको मर्ज हो जाना या इत्यादि। लेकिन धाम प्राप्त होना ये केवल कृष्ण करते हैं, और वो भी ब्रज में। जैसे हम लोग पूतना के विषय में जानते हैं, पूतना का वध किया भगवान ने। उद्धव बताते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसया पायदप्यसाधवि लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। आप लोगों को श्लोक याद करने चाहिए और गाते रहना चाहिए। इतनी मधुरता है इन श्लोकों में और इनके अर्थ में कि जब ऐसे गाए जाते हैं और उसका अर्थ मन में चलता है तो बड़ा आनंद आता है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, उद्धव बता रहे हैं कि अरे वो बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना,
अहोबकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर बहुत ही विषैला, या कहना चाहिए कि बहुत शक्तिशाली विष लगा कर आई थी, कालकूट नाम का। पूतना एक्सपर्ट थी। देखिए लोगों को किन किन चीजों में एक्सपर्टीज होती है। पूतना की एक्सपर्टीज क्या थी? बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी। उसको अलग अलग तरीके पता थे कैसे मारना है बच्चों को। और इसीलिए कंस ने बुलाया पूतना को, आओ मारो। जितने भी पिछले 10 दिन में जितने बच्चों ने, खैर कंस ने ये कहा था कि जितने लड़कों ने जन्म लिया है उनको मार दो, और जितनी लड़कियां हैं उनको नहीं मारना। तो उनको केवल अपहरण कर रहे थे, मार नहीं रहे थे। तो अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघ्घाम सयापा यदप्य साध्वी, वो रूप बनाकर आई थी बहुत अच्छा, लेकिन असाध्वी थी। असाध्वी मतलब जिसकी भावनाएं सही नहीं थी। कृष्ण को मारने के लिए आई थी पूतना। यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्री मुचितम ततोन्यो, भगवान ने उसको क्या गति दी है? उसको धात्री का स्थान दिया अपने धाम में। धात्री मतलब माता। शास्त्रों में 7 माताओं का वर्णन आता है, 7 को माता कहा जाता है, उनमें से एक है धात्री। तो वो स्थान दिया, माता का स्थान श्री कृष्ण ने। और फिर उद्धव कहते हैं कम वा दयालु शरणम ब्रजीमा, और कौन ऐसे दयालु हो सकते हैं जो उनको मारने आई पूतना, उसको भी उन्होंने माता का स्थान दे दिया, मुक्त कर दिया। वैसे पूतना के मारने की इच्छा पिछले जन्म में ही हो गई थी। पूतना अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला। तो जब वामन देव आए, तो जैसे ही वामन देव ने प्रवेश किया, छोटे बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, तो बहुत सुंदर थे। श्री कृष्ण जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो हर अवतार में अपना एक कोई विशेष गुण प्रकट करते हैं। जैसे नरसिंह देव के रूप में आते हैं तो क्रोध प्रकट करते हैं, भगवान बहुत क्रोध में थे। और भगवान कपिल के रूप में आते हैं तो ज्ञान प्रकट करते हैं। ऐसे अलग अलग रूपों में। तो जब वामन रूप में आते हैं तो भगवान अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर थे वामन देव, सुंदर हैं वामन देव। तो वामन देव जैसे ही बलि महाराज की यज्ञ में आए, सब उठकर खड़े हो गए। रत्नमाला वहां पर थी, उसने देखा, उसको लगा कि कितना सुंदर बालक है। और रत्नमाला ने एक इच्छा की कि काश मेरा भी पुत्र ऐसा हो। तो ये उसके मन में इच्छा हो गई। कृष्ण ने कहा पूरी करेंगे तुम्हारी इच्छा, पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। और फिर जब आगे चलकर वामन देव ने धोखा दे दिया बलि महाराज को, हम सब जानते हैं, 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में ही 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और फिर बलि महाराज को कहते हैं तुमने वचन पूरा नहीं किया, नरक में जाओगे। देखिए कभी कभी भक्तों के साथ भी क्या क्या होता है ना। बलि महाराज जिन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया अपना, वो भी धोखे से लिया गया उनसे। सही में लिया होता तो बात अलग है, धोखे से। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज हंस दिए, अरे तुम्हारे तो पाँव भी इतने छोटे छोटे हैं, कम से कम मेरे पग मांगे होते, थोड़ी जमीन एक्स्ट्रा मिल जाती। वामन देव ने कहा नहीं चाहिए तो मेरे ही। 3 पग भूमि मांगी और फिर आकार बड़ा कर लिया, धोखा दिया। और फिर बलि महाराज को कह रहे कि नरक में जाना है। तो कभी कभी भगवान भक्तों को ऐसे टेस्ट करते हैं और हमें लगता है कि मैं कितना दिन से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कितने नारियल चढ़ाए होंगे, सारा मन में आता है ना। साल में 2 बार मंगल आरती भी गया था, ऐसे भाव आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, तो मेरे ही साथ गलत हो रहा। बलि महाराज ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। जब बलि महाराज ने कहा कि नरक जाओगे, 3रा पग रखने की जगह नहीं है, 2 पग में मैंने सारा भूमि और सारा ब्रह्मांड नाप लिया, अब 3रा पग कहाँ पर रखूं। तो बलि महाराज कहते हैं कि जो चीज दी जाती है
दान से दानी बड़ा होता है। जिसने दान दिया वो दान से बड़ा है ना। तो बोले मैं दानी हूं, मैंने दान दिया तो उस दान से मैं बड़ा हूं। इसलिए अभी एक चीज बाकी है। आपने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, लेकिन मेरा भी सर बाकी है। यहाँ रखिए तीसरा पग। भगवान ने फिर तीसरा पाँव बलि महाराज के सर पर रखा। तो जब ऐसे धोखा दिया तो रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया। मेरे भाई को ऐसा धोखा दिया तो इसको मैं मारना चाहती हूँ, मैं मार डालूंगी। अभी थोड़े समय पहले इच्छा थी पुत्र बनाऊंगी, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए, और अब इच्छा हो गई मारना। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी की उसकी पूतना के रूप में। क्योंकि जब पूतना के रूप में आई तो क्या किया उसने? स्तनपान कराया कृष्ण को। तो स्तनपान तो माँ का कराती है, तो माँ का स्थान दे दिया उसको। और फिर उसने मारने का प्रयास किया, वो भी इच्छा पूरी की। लेकिन खैर भगवान को कोई मार नहीं सकता, लेकिन हाँ वो इच्छा उसकी पूरी कर दी कि देख लो, मारने का प्रयास कर। तो पूतना को मां का स्थान दिया। इसलिए श्री कृष्ण की मधुरता है कि जिन भी असुरों का वध उन्होंने ब्रज में किया, उन सबको वो लोग वृंदावन अपने स्थान में भेजा। और यही चीज अघासुर के साथ हुई। तो जब अघासुर गया, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था। देखिए ब्रह्मा जी इंचार्ज हैं इस ब्रह्मांड के, उनसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा की जय, श्री बलराम की जय। वैसे कथा के समय बहुत कम है, थोड़ा 7:30 तो अभी हो जाएगा। जैसे ही दर्शन खुला तो डर लगने लगा, बचा ही कितना है समय अभी। और अभी तो हमने पहले श्लोक को बोलना ही प्रारंभ किया है। कथा 3-4 घंटे होनी चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे में कुछ आनंद नहीं आता। भगवान आज आपकी इच्छा पूरी करें, कल से आपकी इच्छा ही। तो ये उनकी मधुरता। तो अघासुर को भेज दिया। ब्रह्मा जी इंचार्ज है, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि अघासुर मुक्त हो गया। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि किसी जेल से वो कैदी को छोड़ दिया गया और जेलर को पता ही नहीं कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी अपने धाम में बैठे थे, अचानक उनको बड़ी आवाजें आने लगी, फूल बरस रहे हैं, गुणगान हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बाहर आकर देखे क्या हो रहा है। तो पता चला कि अघासुर, सारे देवताओं ने कहा अघासुर चला गया भगवान के धाम, हम लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे हो गया? मुझसे पूछे बिना कैसे हुआ? लोग कृष्ण ने मारा चले। तो ब्रह्मा जी टेस्ट करने आए कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी का मोह क्यों हुआ? उसका कारण ये था कि ब्रह्मा जी जब आए तो कृष्ण बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ हर रोज वन में जाते हैं गाय चराने, बछड़े चराने। उस समय बछड़े चरा रहे थे। तो और दोपहर के समय वो बैठकर भोजन लेते हैं। वो भोजन जो हर ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुछ बना कर लाया कृष्ण के लिए। यशोदा मैया भी देती थी, ऐसा नहीं कि यशोदा मैया नहीं देती थी, लेकिन कृष्ण के लिए वो जो बाकी जो माएँ थी वो अपने बेटों को देती थी कि ये पोटली जरा संभाल कर रखना, ये कृष्ण के लिए है और ये भी खा लेना। उसकी चिंता नहीं करती थी वो तो खाना या नहीं खाना, लेकिन ये बड़ी संभाल कर रखना, कृष्ण को जरूर खिलाना। और हर ग्वाल बाल ये सोचता था कि मेरा जो मैं लेकर आया वो पहले कृष्ण खा ले। अब सोचिए कितने ग्वाल बाल होंगे, कोई बता सकते हैं? जीव गोस्वामी कहते करोड़ों, बिलियंस। तब सब जा रहे हैं और सब चाहते हैं कृष्ण खाएं और एक ही समय में। अब कृष्ण बेचारे कैसे घूमेंगे? क्योंकि भागे, अगर भागना भी शुरू करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे उनको सारा खाने में। तो अपना विस्तार करते थे। जितने भी ग्वाल बाल हैं ऐसे राउंड बना कर सब बैठते थे और हर एक निकाल कर कृष्ण के सामने बैठे। अब वो पास में नहीं देख रहा है कि वहां भी एक और कृष्ण है,
क्यों? वो इतना आनंद ले रहे कृष्ण को खिलाने में, वो देख ही नहीं रहा कि पास में क्या हो रहा है। तो हर ग्वाल बाल के सामने कृष्ण बैठे खा रहे हैं। ये दोपहर के समय होता है, इसीलिए हमारे मंदिरों में दोपहर को राजभोग लगता है भगवान को। एक्चुअल राजभोग तो वो खाते हैं वहाँ, जो करोड़ों लोग, करोड़ों डिशेज एक साथ। हम लोग 15-20 बना देते हैं कि चलो हमें भी लगता है हम लोग राजभोग बना रहे हैं, लेकिन कभी वो डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो हमें शर्म आएगी कि हम क्या खिलाते हैं कृष्ण को। वही पालक पनीर हर तीसरे दिन चल जाता है। सो दरअसल ये जो डीटी वर्शिप है, ये कृष्ण की जो आध्यात्मिक जगत में लीला है उसके अनुसार चलती है। कृष्ण हर रोज 3:36 पर उठते हैं आध्यात्मिक जगत में, और इसीलिए यहाँ उनको करीब 3:45-4 बजे करीब उठाया जाता है। मंगल आरती होती है, भोग लगता है मंगल आरती के पहले। तो श्री कृष्ण 3:36 पर उठते हैं, और जब 8 बजे के करीब उनको भोग लगता है तो उस समय होता है उनका ब्रेकफास्ट का, और 11:30 बजे करीब वो राजभोग लेते हैं। तो इसी अनुसार इस सारी जो डीटी वर्शिप है ये उसके अनुसार की गई है, कृष्ण की लीलाओं के अनुसार। तो श्री कृष्ण बैठे हैं, ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये तो भगवान कैसे है, देखो। तो उन्होंने देखा कि एक बाल ने कहा मेरी माँ ने छाछ भेजी तुम्हारे लिए कृष्ण। तो कृष्ण ने मुंह खोल दिया, पिलाओ। तो उसने से निकाला, कृष्ण मुंह खोल के खड़े, वो खुद पी गया। तो जैसे खुद पी गया तो कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, उसने पिया था अंदर धम्मू में ही था, ऐसे गाल फूल गए थे। तो कृष्ण ने अपने दोनों हाथ लेकर जोर से उसके गालों पर मारा। जैसे ही गालों पर मारा तो क्या होगा, मुंह से पिचकारी की तरह सारा छाछ निकला, बटर मिल्क, और कृष्ण ने अपना मुंह खोल लिया और वो सारा कृष्ण के मुंह में जा रहा है। ब्रह्मा जी देखकर बोले ये भगवान हो ही नहीं सकता। अरे भगवान को मंत्रों से, मुद्राओं से, बड़ी शुद्धता से भोग लगाया जाता है, यहाँ तो सीधे मुंह से पी रहे हैं, ये भगवान हो नहीं सकते। टेस्ट करता हूँ थोड़ा। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। मोहयंती सूरयः, वो कृष्ण है जो देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, जानते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। जब एक बार यमराज के पास यमदूत गए, ये अजामिल के प्रसंग में आता है कि अजामिल को लेने आए, अजामिल को ले जा नहीं सके, तो यमदूत तो एकदम बड़े दुखी हो गए। यमराज के पास जाकर कहा हमें आपकी जॉब करनी नहीं है, क्या फायदा आपकी जॉब कर, आपसे पावरफुल व्यक्ति कोई आ गया। तो उन्होंने कहा हम तो ला रहे थे, हमें रोक दिया। और उस समय यमराज को कहते हैं यमदूत कि हम तो सोचते थे कि आप ही परम हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आज हमें पता चला कि कोई और भी है। तो यमराज ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गए यमराज, और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि मैं परम नहीं हूँ, श्री कृष्ण परम है, हम तो केवल दास हैं, सेवक हैं। बहुत सुंदर उनका सम्मान है, जहाँ वो 12 महाजनों का वर्णन करते हैं और हरि नाम का गुणगान करते हैं। तो इसलिए जानते हैं सब देवता, लेकिन भूल जाते, मोह में पड़ जाते हैं। कृष्ण ऐसे मोहयंती सूरयः। तो ऐसे श्री कृष्ण का वर्णन पहले श्लोक में हुआ। इस श्लोक पर आचार्यों ने बहुत लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1 महीने तक केवल इसी श्लोक पर बोल रहे थे। हमने तो 5-10 मिनट में खत्म कर दिया, क्षमता उतनी ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का गुणगान करता है, उसके महत्व को समझाता है कि कौन श्रीमद् भागवत समझ सकता है, वो जिसका हृदय शुद्ध, बहुत शुद्ध है, निर्मत्सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के हृदय में दूषण है, कल्मश है, गलत भावना से सुन रहा है, उसको भागवत समझ नहीं आएगी, क्योंकि भगवत गीता सिद्धांतों को प्रकट करती है। सो भगवत गीता इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड भागवत इज फॉर रिलेशन। एंड हु कैन रिलिश unless you are pure। तो इसीलिए भागवतम निर्मत्सराणाम सताम।
तो यहाँ बताया गया है कि ये परम सत्य को प्रकट करता है भागवत। भागवत में से जो बाकी सारे धर्म है ना, धर्म प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम, जो झूठे धर्म है उनको झाड़ू मारकर बाहर निकाल दिया गया। भागवत ऐसा, इसीलिए प्रारंभ में ही कह रहा है धर्म प्रोजित कैतव मतलब झूठे। और किसे झूठा धर्म कहते हैं? आज दुनिया में हजारों धर्म पालन हो रहे हैं, लोगों ने अपने धर्म बना लिए हैं, लोगों ने शास्त्रों से तोड़ मरोड़ कर धर्मों को प्रकट कर लिया, और कई लोगों ने तो शास्त्रों को माना ही नहीं है और धर्म बना लिए। आप जानते नहीं होंगे, आप लोग भाग्यवान हैं कि आप यहाँ पर हैं, कृष्ण बलराम हैं, आपको भागवत भगवद गीता सुनने मिलती है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ लोगों के धर्म क्या है। हम एक जगह गए थे तो उन्होंने बताया कि एक रिलीजन हम फॉलो करते हैं। हमने कहा क्या रिलीजन है? तो कुछ नाम बताया, हमें तो याद भी नहीं। हमने कहा करते क्या? तो हम लोग हर संडे को मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, हम लोग जोर से हंसते हैं, टाइम पास के सारा। हमने कहा कुछ फिलॉसफी? नहीं, बस यही होगा, वो उनका धर्म है। दूसरी चीज बताते हैं, भारत में कई प्रसिद्ध संस्थान हैं अभी, और कई प्रसिद्ध तथाकथित लोग हो गए हैं जो सिखाते हैं कुछ कुछ। तो उनमें से एक संस्था की जो बहुत प्रसिद्ध संस्था है, दुनिया में प्रसिद्ध संस्था है, तो उनके गुरुजी भी हैं। तो उनमें से एक संस्था के प्रचारक हमें मिले। तो बताया हम राजस्थान में थे, हम जिस घर में थे वो भी उसी घर में, दोनों जानते थे तो एक ही घर में रुके थे। तो हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में ले रहे थे। तो वो कौन थे? हमें बताया गया कि पूरे राजस्थान में 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने सीनियर हैं उस संस्था के। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा मिल रहे हैं। बातचीत करते हुए हमने उनसे पूछा फिलॉसफी बताइए, आप क्या पालन करते हैं? तो उनको पहले तो कुछ कहे नहीं। तो हमने कहा पूछ रहे कि हमारी फिलॉसफी वेरी क्लियर, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड कृष्ण भगवान है, हम सब उनके दास हैं, भक्ति के द्वारा हमें अपने संबंध को उनसे स्थापित करना है, ये हमारी फिलॉसफी है। आपकी फिलॉसफी क्या है? आप क्या पालन करते हैं? वो बोल ही नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि हाँ हम सेल्फ अवेयरनेस और ये और वो, इधर उधर की बात है, क्योंकि कोई फिलॉसफी नहीं। ऐसे धर्म बने हुए हैं। इसीलिए भागवत धर्म प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सदा, फेंक दीजिए ऐसे धर्म को। भागवत धर्म को स्वीकार कीजिए, जो शास्त्र है, जो व्यासदेव ने दिया है, जो कृष्ण ने दिया है। मन गढ़ंत धर्म को स्वीकार मत कीजिए। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर धर्म एक है, भागवत धर्म है, सनातन धर्म है, तो फिर आज इतने सारे धर्म कैसे हो गए? क्या आवश्यकता पड़ी इतने सारे धर्मों की? और वो भी वो धर्म है जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। जैसे क्रिश्चियनिटी, भविष्य पुराण में जीसस का वर्णन है, ईश पुत्र कहकर उनको संबोधित किया गया। तो फिर ऐसे धर्मों की क्या आवश्यकता पड़ी? सो ये सारे जो धर्म हैं काल पात्र के अनुसार लोगों को अलग अलग तरीके से वही चीज समझाने के लिए है। एक बार किसी ने हमसे पूछा कि अगर सब वही धर्म है तो क्रिश्चियनिटी में डीटी वर्शिप को क्यों नहीं माना जाता है? हमने कहा जीसस ने कहा है, व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑफ मैटर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू टॉक ऑफ स्पिरिट। जीसस कहते हैं कि मैं आपको जो ये इस जगत की बातें बता रहा हूँ वही आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर आध्यात्मिक जगत की क्या बातें बताऊं? तो ऐसा नहीं था कि जीसस को कुछ पता नहीं था, he knew everything. Prabhupada says Jesus is son of God. In fact, he says he is the perfect son of God. क्योंकि उन्होंने वो किया जो पुत्र को करना चाहिए, पिता का नाम का प्रचार। तो उनको पता था, लेकिन लोग स्वीकार करने तैयार नहीं थे। और इसीलिए अलग अलग धर्म हैं कि अलग अलग स्तर के लोगों के लिए वही चीजें समझाई जाए। और भागवत ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भागवत धर्म, ये सनातन धर्म। कई बार हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म क्या है? ये इन सबसे परे है। 2 चीजें हमें बहुत स्पष्टता से जानना चाहिए, अंतर धर्म
और आध्यात्मिकता के बीच में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, रिलीजन क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑर्डिनरी रिलीजन इज समथिंग काइंड ऑफ अ फेथ, एक विश्वास किसी पर जो बदला जा सकता है। आज हमारा विश्वास भगवद गीता पर है, हिंदू हैं, कल कुरान पर हो गया मुसलमान हो जाएंगे, परसों बाइबल पर हो गया क्रिश्चियन हो जाएंगे। सो प्रभुपाद सेज दिस इज रिलीजन, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फेथ। लेकिन धर्म वो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं धर्म को गलत शब्द लिखा है, रिलीजन। तो सच्चा धर्म क्या है? अगर वो रिलीजन नहीं है, किसी चीज पर विश्वास होना, सच्चा धर्म वो है जो हमसे अलग ना किया जा सके। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं शक्कर का, चीनी का। शुगर इज ऑलवेज स्वीट। अगर आपको कोई हाथ में शुगर कुछ क्रिस्टल्स दे के हाँ लीजिए, और आप खाने जा रहे हो, बोले बस ये शक्कर है, शुगर है, चीनी है, लेकिन मीठी नहीं है, तो आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि शक्कर का धर्म मीठा, मिठास शक्कर से अलग नहीं की जा सकती। या फिर पानी, पानी का धर्म है तरलता, लिक्विडिटी। यू कैनॉट सेपरेट लिक्विडिटी फ्रॉम वाटर। इफ यू मेक इट सॉलिड इट बिकम्स आइस, नॉट वाटर। और इसी तरह जीव, हम सब का ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमसे अलग नहीं की जा सकती? वो धर्म है, और वो है सेवा। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। देश का प्रेसिडेंट भी देश की सेवा कर रहा है, कोई सेवा से परे नहीं है। केवल हम भूल चुके हैं कि वो सेवा करनी कहाँ है। Where to repose our loving propensity, that is the problem. So इसीलिए भागवत धर्म को निकाल देता है, ऐसे झूठे धर्मों को, धोखेबाजी धर्मों को, जो कहाँ ले जा रहे हैं। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म वो है जो हमें कृष्ण के चरणों में ले जाए। सच्चा धर्म वो है जो हमें इस जगत के परे भगवान के धाम में, सनातन आकाश में। प्रभुपाद राइट्स, व्हाट इज सनातन धर्म? अगेन भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, एक्चुअली आप लोगों को भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। सो पावरफुल इंट्रोडक्शन। So Prabhupada writes कि what is सनातन धर्म, what is eternal occupation? सनातन जीव का, सनातन भगवान से, सनातन आकाश में जो सनातन संबंध है वो सनातन धर्म कहलाता है। This is what Prabhupada says. आपको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गया, सब ऊपर से चला गया। What is the definition सनातन धर्म की? समझ ही नहीं आया। किसी को समझ आया? अगर बहुत तेज बोल रहे हैं, ये क्या होता है? सनातन जीव का, अर्थात हम लोग सब सनातन, मतलब वी आर ऑल इटर्नल। सनातन जीव का सनातन भगवान से, भगवान गॉड इज ऑल्सो इटर्नल, सो वी आर इटर्नल, कृष्ण इज इटर्नल। सो सनातन जीव का सनातन भगवान से, सनातन आकाश में, मीन्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज इटर्नल, सनातन संबंध, our relationship with Krishna is eternal। उसको रिवाइव कर रहे हैं हम लोग इस भक्ति के मार्ग के द्वारा। तो इसीलिए भागवत प्रारंभ से हमें क्या सिखा रहा है? झूठे धर्मों को त्यागिए। आजकल धर्म के नाम पर केवल विधि विधान चल रहा है, रिचुअल्स चल रहे हैं। धर्म किसको माना जाता है? अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो तो आप धार्मिक हो, अगर आपने नहीं किया तो फिर कैसा धर्म? हमारे मंदिरों में हम लोग जब के लिए लोगों को बुलाते, कोई नहीं आता। हम लोग नरसिंह यज्ञ करते, सब लोग आ जाते हैं, पूरा उसके लिए वो पेमेंट करके आते हैं कि नहीं हमारा इतना डोनेशन 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज, हम यज्ञ में बैठना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है यज्ञ में बैठना ये कुछ है। ये क्या है? लोग बाल लेके हरे कृष्ण करते, फायदा ही नहीं कुछ उसका, राइट? रिचुअल्स लोगों को बड़े आशा, हम लोग भी करते हैं, ठीक है आपको रिचुअल्स में आना, चलो किसी ना किसी तरह तो मत दे रहा हूँ, इसलिए यज्ञ करवा देते हैं। तो रिचुअल, आज जितने भी धर्म है रिचुअलिस्टिक हो गए, और कलयुग में चलता नहीं है। ज्यादा रिचुअलिस्टिक होंगे तो अहंकारी हो जाते हैं,
एक बार एक ब्राह्मण था, बहुत पक्का था, गायत्री एकदम टाइम पे करता था, तीनों टाइम की गायत्री। आप में से अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं तो वे जानते हैं कि दिन में 3 बार गायत्री करनी होती है और उसका समय होता है। तो हमारी संस्था में तो हमने फिक्स कर दिया, वैसे फिक्स नहीं होता है, हर दिन पंचांग के अनुसार उसको देखना होता है, तो उसका अलग अलग समय होता है, कभी 11:45, कभी 12:15, कभी 16। तो ये जो ब्राह्मण था रोज समय पर करता था। एक दिन वो सो रहा था, गायत्री का टाइम होने वाला था, तो किसी ने आके उसको उठाया। तो उसको ये बड़ा अहंकार था कि मैंने आज तक गायत्री कभी बिना टाइम के नहीं की, मतलब एकदम परफेक्ट की। उसको उठाया, उठो उठो। तो क्या हो गया? तो लगे तुम्हारा गायत्री का टाइम हो रहा है, तुम सो रहो। जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ, उसने गायत्री की। गायत्री करने के बाद उसने सोचा उठाया किसने मुझे? तो देखा उस आदमी को, पूछा मैं कौन हूँ? तो बोला मैं कलयुग हूँ। कलयुग हो तो मुझे उठाया क्यों? कलयुग में तो नियम को तोड़ा जाता है, कलयुग तो नियम तोड़ने के लिए है। फिर मुझे उठाया क्यों तुमने? अगर मैं सोता रहता तो नहीं करता गायत्री, तो कलयुग के लिए तो अच्छा है। उसने कहा अगर तुम सोते रहते तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता कि तुम हर रोज गायत्री टाइम पे करते हो। तो मैं चाहता था कि वो अहंकार बना रहे तुम्हारा, ये कलयुग है। तो खैर ये रिचुअल्स पर रहना ये भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। रिचुअल्स जरूरी है भक्ति में। अभी देखिए आरती करने रिचुअल्स है कि नहीं है? कितनी बार अगरबत्ती घुमाना है, कितनी बार करना रिचुअल, लेकिन वो जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। इसके द्वारा प्रेम को उत्पन्न करना जरूरी है। सो भक्ति के जो रिचुअल्स हैं वो प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, और बाहरी जगह पे जितने भी रिचुअल्स हैं वो केवल एक हृदय में ये भावना लाने के लिए कि हम कोई बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हमने कुछ अपने धर्म का पालन कर लिया और बस कृष्ण हमें हमारे जो व्यापार है उसको अच्छे से चलाते रहे। अधिकतर लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि घर में कोई बीमार ना हो, पैसे की कमी ना हो, राइट? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, चल रहे प्रभुपाद, दिस इज नॉट डिवोशन, दिस इज नॉट प्योर डिवोशन। और हम लोग तो बचपन से गाते आए हैं और आज भी गाते हैं, नहीं, जय जगदीश हरे। सो देखिए अब क्या गा रहे हैं, आज तक हमने सोचा ही नहीं। सुख संपत्ति घर आवे, भगवान से मांग रहे सुख संपत्ति घर आवे और उसका भोग करने के लिए कष्ट मिटे तन का, क्योंकि अगर सुख संपत्ति होगी तन में कष्ट होगा तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो भगवान से एंजॉयमेंट मांग रहे हैं, जय जगदीश हरे। तो इसीलिए रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर जाना है। तो धर्म क्या है? साधारण विश्वास। और आध्यात्मिकता क्या है? जो आत्मा के स्तर पर प्रारंभ होती है। स्पिरिचुअलिटी बिगिंस व्हेन यू अंडरस्टैंड स्पिरिट। तो आत्मा के स्तर पर वो प्रारंभ होती है और भागवत प्रारंभ वहां से हो रहा है। तो आप सोचिए हमें सीधे बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। इसीलिए देखिए हमारी संस्था में कितने धर्म के लोग आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, दुनिया भर में लोग जुड़े हुए हैं, रशियंस, अमेरिकन, यूरोपियन, जितने भी हैं सब जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मतलब जो धर्म साधारणता बांटता है, मेरा धर्म, मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छा है, ये धर्म है जो बांटता है शरीर के स्तर पर। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? इस परिवार में, तुम ये धर्म के हो। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? इस परिवार में, तो वो धर्म के हो। बांटता है। और आध्यात्मिकता एक साथ लाती है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता सिखलाती है कि हम सबके एक ही पिता हैं। We are all children of same God. हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। फिर कोई कैसे कह सकता है कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छा है? उदाहरण दिया जाता है जल का।
पानी को अलग अलग भाषा में अलग अलग कहा जाता है। वाटर कहा जाता है, पानी कहा जाता है, तन्नी कहा जाता है, नीरू कहा जाता है, बहुत सारा कुछ कहा जाता है। लेकिन कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि माई वाटर इज बेटर देन योर पानी। सब्सटेंस वही है। इसलिए भगवान एक है और उनको समझना ये आध्यात्मिकता है। उनसे अपने संबंध को स्थापित करना ये आध्यात्मिकता है और उसे भागवत सिखलाता है। सच्चा आत्म साक्षात्कार, रियल सेल्फ रियलाइजेशन, ये 4 स्टेप्स में होता है। 4 stages are there for self realization, complete self realization। पहला स्टेज अपने आप को जानना, हम कौन हैं। देखिए हम लोग इतने समय से शरीर को उठाकर घूम रहे हैं, हमें नहीं पता हम लोग हैं कौन। शक्ल देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आज मैं जरा ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। आप लोग के घर में तो शायद शीशा वगैरह नहीं होगा, है किसी के घर में शीशा? नहीं, हमने सुना बोत्सवाना में इस्तेमाल नहीं करते, शक्ल देखना नहीं चाहते। हम लोग देखते हैं रोज शीशा, आज बड़ा सुंदर लग रहा हूं मैं, कल से ज्यादा अच्छा मेरा हेयर स्टाइल। इसलिए ब्रह्मचारियों की टेंशन ही नहीं है, हेयर स्टाइल को सोचना है बढ़िया है, रोज एक ही हेयर स्टाइल करना, रोज एक ही कपड़ा रहना, एक ही मतलब एक ही तरह का। हाँ, मैं एक जगह गए थे किसी के घर पर, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हम एक बार किसी के घर पर रुके थे, उनका लड़का अपनी मदर से पूछता है कि प्रभु जी एक ही कपड़ा पहनते हैं, रात में भी वही दिखते, सुबह में भी वही पहने रहते हैं, तो कपड़ा नहीं दिखते तुझसे। हम लोग रोज देखते हैं, आज सुंदर दिख रहा हूं। अपने आप को पहचानना चाहिए। जिस दिन पहचान गए उस दिन शीशा देखकर क्या कहेंगे आप, क्या निकलेगा मुंह से? पापी, अधर्मी, नीच, यही निकलने वाला है ना, और क्या निकलेगा देखकर। भागवत हमें ये 4 स्टेप में आत्म साक्षात्कार के, पहले अपने को जानना, दूसरा भगवान को जानना, तीसरा भगवान से अपने संबंध को जानना, और चौथा अपने संबंध को जानकर उनकी सेवा में लगना। ये आत्म साक्षात्कार कहलाता है और भागवत हमें उस स्तर तक ले जाती है। तो इसलिए दूसरा जो श्लोक है ये हमें सिखलाता है कि कैसे हमें बड़े ध्यान से और समर्पित भाव में भागवत को सुनना चाहिए। भागवत सुनना मतलब कोई आकर भागवत सुनने बैठे और चुनौती भरे भाव में उसको भागवत कभी समझ नहीं आएगी। समर्पित भाव में इसका अर्थ क्या है? क्या कोई प्रश्न नहीं पूछना, जो कहा जाए मत स्वीकारना नहीं। प्रश्न पूछ सकते हैं केवल अपने ज्ञान को अच्छा करने के लिए, चुनौती के लिए नहीं। जैसे पूरी रामायण हो जाए और फिर एक बार हमें ध्यान है, हम महाभारत पर प्रवचन दे रहे थे और उसमें केवल हमने संजय का नाम मेंशन किया बस, बाकी सारा जो कथा थी दूसरे और चीजों की थी। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, हमने पूछा, बाद में कोई प्रश्न, तो उन्होंने कहा तो जी संजय के पिता का क्या नाम था? हमने को क्या फर्क पड़ने वाला है तुम्हें, संजय के पिता का नाम? और वो सोच रहे थे कि कुछ बहुत देर से शायद क्लास में बैठे सोच रहे कि ऐसा प्रश्न पूछा कि प्रभु जी को भी पता था। और फिर सब लोगों की तरफ देखकर थोड़ा क्या, हमारा तो कॉलेज नहीं है। तो चुनौती भरे भाव में भागवत समझ नहीं आने वाली है। अभी संजय के पिता का नाम क्या है? खैर हमें पता था, हमने बता दिया, लेकिन हमें पूछने का कोई नाम, हमें प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिससे कोई भक्ति बढ़े। हमें समझ नहीं आया, प्रभुपाद हमें ध्यान में एक प्रवचन सुन रहे थे और जब क्वेश्चन का आया तो किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जो लेक्चर से कनेक्टेड नहीं था, प्रभुपाद उधर ही डांट दिया। से क्वेश्चन किस लिए होता है? आपको जो बोला गया वो समझ नहीं आया उसके लिए है, आप दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? और वो भी नए लोग थे। इट्स नॉट कि ऑल डिवोटीज बैठे हुए और वो कुछ बोलने लगा, वो फिर और डांट दिया। प्रभुपाद के लेक्चर सुनने चाहिए, मजा आ जाता है, डांटने की इच्छा बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत समर्पित भाव में हमें सुनना चाहिए
और अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक और समर्पित भाव से भागवत सुनते हैं तो निश्चित श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये दूसरे श्लोक का सार है। और तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवत बहुत मधुर है। स्वीटनेस ऑफ श्रीमद् भागवत इज एक्सप्लेन्ड कि कैसे शुकमुखाद अमृतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलकर और स्वादिष्ट हो गए। जैसे एक तोता होता है, तोता अगर किसी कौन सा फल पे आता है, हाँ मैंगो है, तोता मैंगो, यस अमरूद। तो तोता अगर किसी अमरूद को ऐसे चोंच मार दे तो बड़ा मीठा होता है। तो ऐसे ही भागवतम वैसे ही मीठी है और फिर सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रही है और मीठी हो गई, आनंद बढ़ गया। और फिर आमंत्रण दिया जा रहा है, पिबत रस आलयम, आइए और इस रस के आलय को, रसमालय मतलब जैसे हिमालय होता है। हिमालय क्या है? हिम का भंडार, विद्यालय विद्या का भंडार। तो ऐसे ही रसमालय में भागवत है, रस का भंडार है और उसको आनंद आस्वादन करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे बैठे, और उन्होंने प्रश्न किए। उन्होंने शौनक ऋषि को अपना प्रमुख बनाया और शौनक ऋषि उनके बिहार पर सब प्रश्न कर रहे थे। तो 6 प्रमुख प्रश्न उन्होंने पहले अध्याय में सुत गोस्वामी से पूछे। तो सबसे पहले उन्होंने सुत गोस्वामी को बिठाया और सुत गोस्वामी के योग्यताएं दी। देखिए, बोलने वाले की भी योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस प्रोफेशनल, अगेन कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनकर कुछ नहीं होना, हृदय बदलेगा नहीं। एक बार एक आदमी एक सेमिनार दे रहा था, हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से कैसे बचें, हमको कैसे हमें उसको ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। सो हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स, और फिर बीच में ब्रेक दिया उसने 10 मिनट का, ताकि जाके सिगरेट पी कर आ सके। और ये व्यक्ति सेमिनार दे रहा है हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स। प्रभुपाद बताया करते थे कि ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता भागवत पर प्रवचन करते हैं और बीच में गला सूख जाता है तो कहते लाओ जी जरा बीड़ी लेकर आओ। प्रभुपाद समझा तो कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए योग्यता दे रहे हैं। क्या योग्यता दी? उन्होंने पहली योग्यता दी कि हे सुत गोस्वामी, आप जितने भी कल्मश दोष हैं उनसे मुक्त हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कलयुग के क्या दोष हैं। प्रमुखता 4 वर्णन करते हैं। जैसे हमारे संस्था में हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं। आपको पता होगा, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं। 4 नियम का पालन करते हैं। सबसे पहले मांसाहार नहीं करना। We do not eat non-veg, including onion and garlic. अभी आप लोगों को लग रहा होगा आज क्यों आ गए, अगर नहीं आए होते तो अच्छा होता, कहाँ फंस गए आकर। So we do not eat non-veg, including onion and garlic. Onion garlic में क्या है? एक बार किसी ने पूछा, आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, फैनेटिक हो, क्यों फैनेटिक है? तो ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते, ये क्या है? ये कौन सी बड़ी बात है? उसमें क्या है? हमने कहा वही तुम कह रहे हो, उसमें क्या है खाने लायक? क्यों खाना? सो खैर उसके पीछे भी कारण है कि नहीं खाना चाहिए। सो हम लोग, पहला है मांसाहार नहीं करते, दूसरा शराब नहीं पीते, किसी प्रकार का नशा नहीं, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी। हाँ, भूल गए थे। सो इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, ये भी लोग कहते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा। चाय में क्या है? हमने कहा एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, चाय में क्या है अभी मिला है? जरा से काला रंग का है। हमारे इंडिया में तो लोग दूध पीते हैं, बढ़िया एकदम। और ब्रिटिश सरकार के पहले चाय जानते नहीं थे,
ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर सारे टी प्लांटेशन लगाए, उसको बेचने के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया। तो आप जानते हैं कि इंडिया में, भारत में उस समय जब टी इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिश राज में, तो घर घर जाकर गली गली में बनाकर फ्री बांटते थे। थोड़ा ट्राई कर लो, थोड़ा लो, काला काला हमें नहीं चाहिए, क्या है, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, तो फिर ले लिया। आज ऐसा हो गया कि अगर कोई चाय नहीं पीता, चाय नहीं पीता, बताइए लोगों को ऐसा हो गया। ये समय था कि जब कोई नहीं पीते। जैसे मोबाइल, जिस समय मोबाइल आए हैं सबको फ्री दिया गया, आपको पता है, एक महीना फ्री यूज कीजिए, सब लोग खुश, वाह फ्री कॉल हो रहा है। उसके बाद आदत लग गई, 16 रुपए पर कॉल, ठीक है, सब दे रहे हैं। शुरुआत में 16 रुपीज था इंडिया में, यहाँ क्या था पता नहीं। तो इसी तरह ये चाय आई है। और आज हम लोग इतने हैं कि अब कहीं जाइए, कोई ऑफिस में जाइए, किसी के घर जाइए, यहाँ का तो हमें नहीं पता, बहुत सारे के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमें पता है कोई नहीं पीते चाय कॉफी, और आप लोग तो बिल्कुल टच में नहीं करते, देखते भी नहीं हैं। लेकिन कहीं जाइए तो हमें इसीलिए अच्छा लग रहा है सबके बीच में। लेकिन बाहर कहीं भी बैठते हैं तो जितने लोग होते हैं सब सुबह बिना चाय के तो बेड से नहीं, बेड टी, यू नो, बेड टी, तो जब तक नहीं आएगी तो बाहर ही नहीं निकलते। और उनको कहा जाए कि चाय छोड़ने तो, मतलब उनका ऐसा होता है कि अगर जान ले लो लेकिन चाय ये है वैसे, वो नहीं छोड़ सकते। यहाँ नहीं है, बहुत सारे तो हमें पता है, इसलिए यहाँ एक्चुअली सब बोला भी नहीं चाहिए चाय कॉफी में, आप लोग को देखते भी नहीं। सो दूसरा ये हम लोग नियम पालन करते। पहला क्या था, जोर से बोलिए, घबरा क्यों है आप लोग, बोलिए क्या था? नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं, इंक्लूडिंग, जोर से बोलिए, कृष्ण बलराम सुन रहे हैं। तीसरा है जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, सो जुआ नहीं खेला जाता किसी भी प्रकार का। और चौथा है अवैध संग नहीं करना, इलिसिट रिलेशनशिप, शादी है ठीक है, बाकी इलिसिट रिलेशनशिप है। तो ये चार हमारे नियम। तो पहले कोई सोचता था कि नहीं, गौड़ीय वैष्णव ने बना दिए, प्रभुपाद ने बना दिए चार नियम। ये विदुर जी ने बताए महाभारत में, विदुर नीति पढ़िए, विदुर जी बताते हैं महाभारत में कि अगर कोई चार नियम पालन नहीं करता उसको मनुष्य कहा ही नहीं जा सकता। ये विदुर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो इसलिए सारे शास्त्र से आ रहे हैं। तो ये चार प्रकार के दोषों से मुक्त हैं आप, पहला वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि शास्त्रों में आप पारंगत हैं। तो देखिए जो बोलने वाला है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रभुपाद पहले ही अध्याय में भागवत की योग्यता को देते हैं कि should be spotless in character, otherwise no one should dare sit on व्यासासन। प्रभुपाद ये शब्द यूज करते हैं, और हमने तो जब पढ़ा तो डर गए, घबरा गए, हमें तो योग्यता ही नहीं, बैठे कैसे। जितने भी चीजें प्रभुपाद ने लिखी अगर पढ़े तो रियल में घबरा जाते हैं, हमारे लिए कोई योग्यता नहीं व्यासन। और प्रभुपाद इतने स्ट्रांगली कहते हैं नो वन शुड डेयर सिट ऑन व्यासासन अनलेस दिस क्वालिफिकेशन। So then उसको शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। प्रभुपाद क्या लिखते हैं शास्त्रों में, षड दर्शन, you should know 6 systems of philosophy। आप लोग तो खैर जानते हैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसे 6 सिस्टम हैं फिलॉसफी के। सो आप ये सूत्र गोस्वामी को कह रहे हैं। और फिर तीसरा बहुत सुंदर गुण उनका कहते हैं कि आप बहुत समर्पित हैं, सबमिसिव टू गुरु, सबमिसिव टू सीनियर्स। इस सबमिसिवनेस चाहिए, नहीं तो आप कभी प्रचार नहीं कर सकते। ये प्रचार क्या भागवत ही नहीं समझ सकते। सबमिसिव होना चाहिए। हमारे अंदर से, हम सबके अंदर से सबमिसिवनेस चला गया है। हम सब बॉस बनना चाहते हैं, दास दासानुदास नहीं, बॉस बॉसानुबॉस बनना है हम लोगों को। और जब इनिशिएशन हो जाता है, हमारे नाम के आगे दास लग जाता है, हमें और अहंकार हो जाता है, मैं सीनियर हो गया। राइट, यही होता है ना, लोग भी कहेंगे इनिशिएशन हो,
अरे क्या हुआ इनिशिएशन में? ना ऑफिशियली दास बने हो, अभी तक नहीं थे, अब स्टैंप लग गया है दास का, फिर भी हम लोग सोचते हैं हम लोग ग्रेट हो गए, हम सीनियर हो गए। तो इसीलिए सबमिसिवनेस बहुत जरूरी है भक्ति में। भक्ति में हमें नम्रता लानी चाहिए, हृदय में नम्रता होगी। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के जहाँ श्री कृष्ण 20 गुण देते हैं ज्ञान के तरीके की, इसके परे जो भी है ज्ञान है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मम, ऐसे बहुत सारे बताते हैं। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद ने केवल 3 चीजों को, बाकी सबको समझाया है, 3 पर बहुत महत्व दिया। पहला भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी, स्वाभाविकता। दूसरा उन्होंने दिया कि गुरु को समर्पण, आचार्य उपासना, और तीसरा अमानित्व, नम्रता। तो ये बहुत जरूरी है, इस समर्पित भाव। हम क्यों समर्पित नहीं होते हैं? अहंकार है। अरे अगर दब जाएंगे तो व्यक्ति दबा देगा, ये अहंकार को लेकर ही तो इसको तो खत्म करना है भक्ति में। इसको बनाए रखेंगे तो कहाँ से कृष्ण प्राप्त होंगे? इसीलिए सबमिसिवनेस बहुत जरूरी है। और चौथा उनका गुण देते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। कृपा बहुत आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं बहुत सुंदर भजन में कि अपने बल पर, अब मैंने क्या भजन है, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। वो कहते हैं निज बल, अपने बल के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, आपके चरणों पर मुझे भरोसा, इसीलिए आपका आश्रय लिया। तो भक्ति का मार्ग यही है कि हमें अपने बल पर भरोसा छोड़ना है, आचार्यों की, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो इसलिए ये उनके गुण बताए और फिर उन्होंने प्रश्न किए। राज क्षमा चाहते हैं, आज भी 6 प्रश्न नहीं बोल पा रहे हैं, 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। कल सोच कर आए थे कि कल बोल देंगे 6 प्रश्न, आज सोच कर आए थे शुरू ही करेंगे 6 प्रश्न से, मगर कृष्ण की इच्छा नहीं। सत्संग हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं, बता दें 6 प्रश्न आज ही? कितने लोग आज ही सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू। अगर आप हाथ ऊपर भी नहीं करते तो भी हम बोलने वाले थे। सो लेकिन एक स्टैम्प लग जाना अच्छा रहता। तो उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा, व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर पीपल? लोगों के लिए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं पूछा। दरअसल सुध गोस्वामी से कहते हैं कि हम लोग यहाँ 1000 वर्षों से बैठे यज्ञ कर रहे हैं और हमें क्या मिला है? उन्होंने कहा केवल हमारा मुंह काला हुआ इसकी धुएं से, और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए आप भागवत कथा सुनाइए ताकि कुछ तो लाभ हो इतना समय बैठने का। तो इसलिए पहला प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा क्या है लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं पूछा कि सबसे अच्छा क्या है। सुत गोस्वामी इसका उत्तर दूसरे अध्याय में देंगे, जिसको हम लोग कल, आज केवल प्रश्न सुनेंगे। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? It was the essence। इधर उधर की बातें, शास्त्रों में बहुत कुछ है। एक बार एक व्यक्ति जर्मनी से आया, उसने कभी जैक फ्रूट नहीं देखा था। कटहल बोलते हैं, जैक फ्रूट नहीं देखा था। तो आया और अपने फ्रेंड के पास गया दक्षिण भारत में, जिसके घर के पीछे जैक फ्रूट लगे थे। तो उसने कहा कि मैंने कभी जैक फ्रूट नहीं देखा, मैं जैक फ्रूट खाना चाहता हूँ। उसका मित्र इतना प्रसन्न हो गया कि इतनी दूर से आया है और जैक फ्रूट खाना चाहता है। तो वो बेचारा खुद गया, पेड़ पर चढ़ा, उसने जैक फ्रूट तोड़ा, फिर उसको काटा। आपको पता है, अपने से अगर किसी ने कभी जीवन में गलती से जैक फ्रूट काटा है तो क्या होगा? सारा चिपकता है, तेल लगाओ, ये करो, चाकू ठीक से है, तो सब किया। फिर उसने जो उसके बीज थे वो निकाल दिए, ओनली पल्प। तो पल्प को उसने प्लेट में रखा, उसके ऊपर हनी डाला, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाले और ला कर दिया कि मेरे मित्र को खाना की हैव दिस। तो उसने देखा, उसने बोला नहीं, आई वॉन्ट ओरिजिनल जैक फ्रूट।
बिकॉज उसने देखा था फोटो में, सुना था कि जैकफ्रूट ऐसा होता है, वो हरे रंग का ऐसा। तो इसने आई डोंट वांट दिस, आई वांट ओरिजिनल जैकफ्रूट। तो ओरिजिनल जैकफ्रूट लेके करेगा कि सर पर मारोगे। तो ऐसे ही हम लोग हैं। आचार्यगण क्या है? वो उस मित्र की तरह है जो जैकफ्रूट के जो सारा बेकार का भाग है उसको सबको हटा दिया और जो एक्चुअल खाने वाला है वो दे देते। तो आचार्यगण क्या करते हैं? स्नान शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापक। तो जितने भी शास्त्र हैं उनको वो विचार करके उसमें से जो हमारे लिए फल जो खाने लायक है उसको देते हैं, और वो भी हनी और ड्राई फ्रूट डालकर, ताकि हम आराम से खा सके। और हमारे में कई मूर्ख लोग हैं, आई वांट ओरिजिनल वेद, वेद पढ़ना चाहता, मिल भी गया वेद तो केवल उस सर पर मारेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा वहां पर पंढरपुर में ओरिजिनल वेद रखा हुआ है, ऋग्वेद इतना बड़ा है, कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य ने क्या है, प्रभुपाद क्या है, उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ एसेंस दिया कि ये ले लो बस बहुत है। तो ये प्रश्न था कि हमें बताइए कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि वो देवकी के पुत्र के रूप में आए। और वो कहते हैं कि हम जानते हैं भगवान हमेशा जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, और उनका तो जो नाम है, केवल नाम सुनने मात्र से उद्धार हो जाता है, फिर वो देवकी के पुत्र क्यों बने। और एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि भगवान छोड़िए, भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनको देखने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। गंगा में भी स्नान करना पड़ता है। इसी चीज को बहुत सुंदर तरीके से भजन में गाया गया है। गंगा परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करोए तुम्हार गुण। गंगा में स्नान करने के बाद पश्चाते पावन और दर्शने पवित्र करोए तुम्हारा, भक्तों के दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए वो पूछने लगे कि श्री कृष्ण क्यों आए। फिर चौथा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान इस सृष्टि की लीला करते हैं, इनके लिए खेल के समान है, तो क्यों करते हैं, और करते हैं तो कैसे अवतार लेते हैं। प्रमुखतः पुरुष अवतारों का वर्णन पूछ रहे थे कि भगवान इस सृष्टि की रचना करने के लिए कौन कौन से अवतार लेते हैं। पांचवा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान की लीला अवतारों का बता। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, तो लीलाएं की हैं, उन लीला अवतारों का हम वर्णन सुनना चाहते हैं। और बहुत सुंदर बात उसमें वो कहते हैं, वयं तु न विद्रव्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं कि हम कभी तृप्त नहीं होते हैं भगवान की कथा सुनकर। हम नहीं कहते कि 8 बज रहे बंद कीजिए कल जाना है हमें, मतलब वो लोग नहीं कह रहे थे, हमारी कमेंट्री है, वो कह रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि वयं तु न विद्रव्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रण्वतां, जिसको सुनने से रसज्ञानां, जो रस को जान गए हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर स्वाद बढ़ता जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम। और फिर आखिरी प्रश्न उन्होंने किया कि अब श्री कृष्ण चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न पहले अध्याय में हुए। कल वर्णन करेंगे दूसरे अध्याय का, जहाँ इनका उत्तर आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई शक? Any questions or comments? Yes, Mataji. My English is not very good, so I'll ask the question in English. No problem. I understand English. No. You had mentioned that
how do we get rid of that pride, even if it's like related to service or devotional service? Like, oh, I make garlands once a week, you know, like how do we not get attached or like get that pride to doing whatever service we do? Yeah, we should understand that we are supposed to get attached to Krishna, not to the service. We serve because it is Krishna's service. So sometimes we get attached to the service, that I will only do this service. This is my service. No one else can do it. So that's not the purpose. We should be attached to Krishna. And service, whatever service is given to us, should be taken. So how to come out of this tendency, whether service or any other pride? We become proud in so many things. If you just do good pretty dressing, and then you feel really proud, yes, today I have done. Today people are going to glorify it. Or any other service, right? Like bhoga, if you prepare nicely, or if you go to someone's house for prasadam and you don't glorify, you cannot leave the house. Right? You have to say, "Bahut acha bana, very nice, very tasty." Otherwise, if you don't glorify, they will come and ask you, "Prabhuji, aaj अच्छे से खाया नहीं आपने?" And then you have to say, "नहीं, बहुत अच्छा था." So everyone requires. Krishna wants praises, right? We have to glorify Him, standing above Vindam, Adi Purusham. So He also likes it and He is listening to the praises. So we also have that tendency. But how we can overcome all this tendency is that to understand that all the talent, all the art, everything what we have is Krishna's mercy. Please understand three things in life. Should I say in Hindi? Hindi, but you understand Hindi at least? Okay. So जीवन में तीन चीजों को याद रखिए, कभी भी अहंकार नहीं आएगा. पहली चीज कि जो कुछ भी है कृष्ण का है. Everything belongs to Krishna. Prabhupada says this in the end when he is leaving his body. You see, an Acharya, when he leaves his body, he gives the essence of all his instructions. And Prabhupada, you can see in that video, that final lesson, where Prabhupada is just, and the microphone is there, and Prabhupada is saying, everything belongs to Krishna. One who understands this is Krishna conscious. That's it. So, first thing we have to understand is, everything belongs to Krishna. पहली चीज याद रखिए, सब कुछ कृष्ण का है. Second thing, He has given us for certain purpose. उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए हमें दिया है. And third thing, very important, जब चाहे ले सकते हैं. Whenever He wants, He can take it away. So why be proud of anything? So इसीलिए हमें पहली चीज ये याद रखनी है. दूसरा, when we are serving, so that time instead of getting attached to service, we should see to it that our attachment to Krishna is increasing. Third thing, always do the service under authority, not independently. When we start doing independently, then this pride and etc. comes in that. And if pride is coming also, the best way is to pass it on to others. Like I'm speaking so much, and if pride comes in my heart, okay, wonderful speaker and this and that. But then I immediately think, how am I speaking all this? Prabhupada wrote. Otherwise, if I would not have read that, what will I do? How do I know so many things? It's all Prabhupada books. So credit goes to Prabhupada. And to be very frank, I'll tell you, I have, Hindi से English में चले गए. So हमें बहुत बार खुद का अनुभव है कि जैसे कभी कोई प्रश्न पूछता है, अभी आपने प्रश्न किया, तो कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम लोग ने कई बार दिया हुआ है. तो प्रश्न खत्म होने से पहले ही हम लोग को पता है कि उत्तर क्या देना. कई बार प्रश्न ऐसा होता है we have never heard, and it's like कहीं है भी नहीं, पढ़ा नहीं है. Somebody asks such question. So when he's asking this question, दिल में होता है ये क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं है. And then what we do, we just pray to Srila Prabhupada, please give the answer. Before the person finishes the question, we have the answer ready. Though we have never heard it, though we have never given the answer, but the answer is there. So this is what makes us realize that we are not speaking. It's the parampara. We are just the instrument.
Nimitta matram bhav sabdasachi. So that mood we have to develop. And how will it come? By humbly serving, by regularly hearing and attentively chanting. Thank you. और कोई प्रश्न है किसी का? Yes, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु। ये अन्य दिन गाली नहीं खाना चाहिए, बहुत बार सुना है, उसके पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन चाय और कॉफी के पीछे का कारण पहले बताइए अनियन गार्लिक छोड़ा कि नहीं? नहीं छोड़ा। फिर क्या फायदा इतना सुनने का? हाँ सब पता है लेकिन छोड़ नहीं रहे। फिर आप टी कॉफी को भी सुन लोगे तो छोड़ोगे नहीं? नहीं एक्चुअली प्रभु अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किए हैं। हाँ अच्छा अभी भी आप This is my third time, so. Oh, I'm so sorry. तो अनियन गार्लिक के पीछे का भी आपका दुर्भाग्य है कि आप इतनी जल्दी हमारा लेक्चर सुन रहे हो। कम से कम 2-3 साल बाद सुनते तो थोड़ा ठीक लगता आपको। Thank you, but I'm happy that at least you know and you are thinking about it. लोग तो सोचते भी नहीं है कि छोड़ना क्यों है। So thank you very much. Okay, you have heard about onion garlic, so I'm not speaking on that. अगर आप बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और मैं भी शायद छोड़ने की शक्ति Oh, जय हो। My lecture is successful. आज का प्रवचन सक्सेसफुल हो गया। Thank you. Great project. Yeah, so onion garlic वैसे तो इसकी जो उत्पत्ति है उसका अगर इतिहास जाया जाए तो उससे ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर शास्त्रों में मना किया गया है कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा कारण हम लोग जब भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो 3 गुण प्रभावित करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और जब हम अनियन गार्लिक खाते हैं तो ये रजोगुण को बढ़ाने के लिए, आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं रजोगुण बढ़ाने के लिए। किसी व्यक्ति में पैशन कम है तो इसको खाओ और बढ़ जाएगा। सो ये रजोगुण को बढ़ाते हैं और जो रजोगुण बढ़ने से हम भगवान की ओर ध्यान नहीं कर सकते, भगवान की ओर और अच्छा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम हमेशा तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे। हमें रहना सत्वगुण में, अच्छे जीवन जहाँ भगवान जिसकी भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि कम से कम सत्वगुण में तो रहो, तमोगुण रजोगुण को त्यागो। तो इसलिए ये एक कारण है। और तीसरा और एक कारण है, बड़ी बदबू आती है प्याज। कोई खाकर आ जाए तो सामने खड़ा हो तो हमारे पास कई बार लोग आते हैं कच्चा प्याज खाकर आए हुए तो सामने बात करते हैं, हम ऐसे बात ऐसा क्या बोलते हैं, मुंह खोलते ही प्रसाद महाप्रसाद बाहर आता है जो। इसीलिए और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन को भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता। और हम वो चीजें खाते हैं जो भगवान को अर्पण की जा सकती है। अगर भगवान नहीं खा सकते हम क्यों खाएं? अगर भगवान को अर्पण नहीं है तो ऐसा क्या है प्याज लहसुन कि अगर नहीं खाएंगे? अभी आप इस्कॉन डिवोटीज देखिए, पिछले 40-50 साल से प्याज लहसुन नहीं खा मर गए हैं क्या? कुछ नहीं, बढ़िया एकदम, लोगों से ज्यादा एनर्जी है। तो इसीलिए इन चीजों को हम नहीं खाते। अब चाय कॉफी एक नशा है, क्योंकि किसी को नहीं मिलता, सुबह सर दर्द हो जाता है तो चाय क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? सर दर्द हो जाता है सुबह नहीं, तो मतलब नशा है। जैसे ड्रग्स लेते हैं, जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है उसको ड्रग्स नहीं मिले वो पागल हो जाता है। तो सेम चीज, हल्का नशा है लेकिन नशा। और हम लोग सोचते हैं कि क्यों कोई नशा करना, वैसे हम लोग बहुत सारे नशे में हैं। किसी को कोई धनांध कहलाता है, कोई मदांध कहलाता है, मतलब किसी को धन का नशा है, किसी को और चीज़ों का है, फिर और ऊपर से ले लेना। तो इसलिए एक प्रकार का नशा है जो हमें एक इल्यूजन में डाल देता है। देखिए जो लोग है ना चाय ज़्यादा पीते हैं उनको भूख नहीं लगती है ना, वो बस थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, दिन भर खाते, क्या हो रहा है? हेल्थ खराब हो रही है। हाँ, अगर ये हेल्थ टॉनिक होता तो कोई मना नहीं करता, चलिए आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है आप हेल्थ टॉनिक लेते। इट्स नॉट एन हेल्थ टॉनिक, उल्टा खराब करने वाला। तो एक भजन में कहा गया है, जानिए पूजी, जानिए सुनिए विषय खाइए। सब पता है फिर भी खा रहे हैं। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है
क्या लिखा होता है? सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, फिर भी पीते हैं। उल्टा ऐसा एक रिसर्च किया गया था कि जब पैकेट पे नहीं लिखते तो कम बिकती थी, पैकेट पे लिखने के बाद से उसकी सेल ज़्यादा हो गई कि लोग हाँ तुम लेंगे, क्यों, देखते हैं क्या होगा। तो इसलिए चाय कॉफ़ी कोई इतनी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं। और अगर मुझको कहा जाता है छोड़ दे, तो हमें गुलाम नहीं बनना है। दरअसल हम गुलाम हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? आपके गुलाम है उसके, सिंपल चीज़ है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। तो गुलाम बनना है तो कृष्ण के गुलाम बनना, चाय कॉफ़ी के गुलाम क्यों बनना है? राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, आज से आपने छोड़ दिया तो हमारा दंडवत प्रणाम। आप इन सब के लिए जोर से ताली बजानी चाहिए। थैंक यू, ग्रेटफुल टू। और अगर आपको कोई कष्ट हो छोड़ने में तो डिवोटीज हैं यहाँ, बात कीजिए। अभी हम भी यहाँ 10 दिन हैं तो हथौड़ी मारने के लिए तैयार हैं, और बाकी डिवोटीज से बात कीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है छोड़ने से। अभी आपको बताएंगे, अभी हमने 5-6 दिन पहले एक डिवोटी का चाय कॉफ़ी छुड़ाया। उनकी एज 60 ईयर्स है, और 60 ईयर्स से वो मतलब पहले से उनको नहीं पता कब से वो चाय कॉफ़ी पी, तो मतलब 40 साल से पी रहे होंगे, 40 से ज़्यादा से, लेकिन उन्होंने अभी छोड़ दिया। 60th उनका 60th बर्थडे था, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया ठीक है आज से नहीं करेंगे, छोड़ दिया। तो हम उनको 1-2 बार रोज मैसेज करके पूछ लेते भाई ठीक ठाक होना फिर, क्योंकि पहले दिन जब उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने बोला कि देखिए बंद तो कर रहे लेकिन अगर कुछ हुआ तो आपको मुझे छुड़ाने के लिए आना पड़ेगा जेल में। मतलब गुस्से में कुछ मैंने कर दिया, तो ठीक है, कुछ होता नहीं है, तो केवल मन का है, माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, 8 बज चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में हैं, और आशा करते हैं कि कल भी इतना सब सुनने के बाद कल भी आप यहाँ आएंगे। टुमारो वी विल हैव द क्लास सेम, कल 6:30 बजे शुरू करेंगे, और कल उत्तर होगा इन प्रश्नों का। तो 6 प्रश्न जो पूछे उनका उत्तर होगा, बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं, और साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने कहा है जीवन के लिए, उसको हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की,